इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या मकीन क़ुलूबिल मुअमिनीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। जब तक दम में दम बाकी अकीदा पाक रख अपना, जब तक दम में दम बाकी अकीदा पाक रख अपना, वगरना बेअदब को रोज़े महशर आह हसरत है। मुसलमानों बचो तमाम बेहुदा कामों से, मुसलमानों बचो तमाम बेहुदा कामों से कि इस ज़माना में अब फितना व फसाद की कसरत है। कोई मुनकिर है हदीसों का, कोई कहता है मैं ईसा, बद मज़बूं से नफरत, यही इस्लाम यही हकीकत है। कोई मरज़ई खारजी राफजी लेकिन, कोई मरज़ई खारजी राफजी लेकिन खुदा का शुक्र है कि मोमिन फ़क़्त अहले सुन्नत हैं। तमामी औलिया अल्लाह थे हैं इस मुबारक जमाअत में, तमामी औलिया अल्लाह थे हैं इस मुबारक जमाअत में। इस जमाअत पर खुदा का दस्ते रहमत है। खल्क़ कायनात जल्ल जलालुहु की हम्दो सना, कास्म इज़्ज़त, शहकार तख़लीक़ कुदरत, कसीम नुअमाए जन्नत, शहनशाह दीन व मिल्लत, हुज़ूर जान रहमत, ताजदारी कायनात, शान कायनात, जान कायनात, रहमत कायनात, अस्ल कायनात, मकसद कायनात, मंबई कायनात, मलजय कायनात, जीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, जाने कायनात, बल्कि जाने जहान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दिसा में दुरूद शरीफ का नजराना अर्ज करने के बाद बरे सगीर की अजीम रूहानी दरगाह आस्ताना आलिया कादरिया कासमिया ढोडा शरीफ के सालाना उर्स पाक की बाबरकत तकरीब में हम सब हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम सब की झोलियों को अपने करम से भरपूर फरमाए और जितनी मखलूक तशरीफ़ फरमा है मालिक सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बतें रहमतें मज़ीद नसीब फरमाए। अल कासिम ट्रस्ट जो अपने बुज़ुर्गों की रवायात पर कायम होकर खूबसूरत दीन की खिदमत सर अंजाम दे रहा है, अल कासिम ट्रस्ट के तमाम अरकीन व मुआविनीन व मुतअल्लिकीन को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला चेयरमैन साहिब और इनकी सारी टीम को जज़ाए खैर अता फरमाए।
आस्ताना लिया ढोडा शरीफ वो आस्ताना है कि अहले सुन्नत व जमात का एक बहुत बड़ा मरकज़ है। इल्मी रूहानी तौर पर अल्लाह के फजल से प्यास बुझाई जा रही है और हम इस एतबार से मुतमिन हैं कि अकीदे के मामले में, नजरिए के मामले में आस्ताना लिया ढोडा शरीफ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जतों अजमतों पर पहरा देने के हवाला से जब भी मौका आता है आस्ताना लिया ढोडा शरीफ पहली सफ में नजर आता है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम इस आस्ताने को तासुबह क़यामत शादो आबाद फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व हुर्मत पर हम सबको हमेशा पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। मुक़्तदर सामीन हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल महदुल करीम अपने दोस्तों को वो अनायात अता फरमाता है कि जो वहम गुमान से भी बालातर हैं। कायनात के अंदर दो ही कुव्वतें हैं, एक रब की दुश्मन है और दूसरे रब के दोस्त हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला जल्ल महदुल करीम का हम शुक्र क्यों ना अदा करें कि हम अल्लाह के दोस्तों के मानने वाले हैं और अल्लाह के दोस्तों का तज़किरा करने वाले हैं और अल्लाह तबारक व तआला के दोस्तों की इज्जतों पर पहरा देने वाले हैं। इस एतबार से जिन हजरात के जहन में ये बात आती है और मुख्तलिफ हीले बहानों से वो अल्लाह के वलियों से पीछे हटाने की कोशिश करते हैं, उनकी सारी कुव्वतें इसलिए भी नाकाम होंगी कि इस कुव्वत और इस ताकत और इस जमात जो अल्लाह की वलियों की जमात है इसका मुहाफिज खुद खुदा है। और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल महदुल करीम की ये टीम है, ये अल्लाह का ग्रोह है, ये हिज़्बुल्लाह है। तो इस एतबार से जितनी भी साजिशें और जो कुछ भी इसके मुतल्लिक किया जा रहा है वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर हवाला से नाकाम होगा। बंदे को सोचना चाहिए कि मैं टक्कर किससे ले रहा हूं, मैं दुश्मनी किससे कर रहा हूं, ये यार किसके हैं, ये दोस्त किसके हैं, ये प्यारे किसके हैं और ये किसके मंजूर नजर हैं। जब किसी दुनियादार की हवेली में बंदा आ जाए तो वो इतना दलेर हो जाता है कि मैं फलां के डेरे पे आ गया हूं, मैं फलां के डेरे पे आ गया हूं, मैं फलां वडेरे के पास आ गया हूं। तो जो रब की पनाह में आए, जो रब के दरबार में आए और जो रब के वलियों के कुर्ब में आए उसका क्या मकाम और क्या मर्तबा है। मुक़्तदर सामीन हज़रात, आज के दौर में मुख्तलिफ हीलों बहानों के साथ अल्लाह के मकबूल बंदों से दूर करने की कोशिश की जाती है और ये भी बहाना होता है कि आजकल चूंकि वो असल जो लोग हैं वो चले गए हैं। इसको थोड़ी बंद कर दें, गूंज खत्म कर दें। आजकल ये प्रोपेगेंडा आम तौर पर ज्यादा किया जाता है और वो क्या कि चूंकि असल चले गए हैं, जो अल्लाह के बंदे थे वो चले गए हैं, अब पीछे 2 नंबर सिस्टम है या इस तरह की बोली जाने लगी है। याद रखें, बड़ी सादी सी बात है कि जाली उस चीज की जालसाजी होती है जिसकी असल मौजूद हो और जिसकी असल मौजूद ना हो उसका जो 2 नंबर सिस्टम है वो यही चलता। आज आपके यहां जो पाकिस्तानी करेंसी है उसको अगर आप देखें तो 2 रुपए का नोट आज मार्केट में नहीं चल रहा।
5 रुपए का नोट नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? उसकी नकल तो नकल है, आज असली भी नहीं चल रहा। असली नोट ना होने की वजह से आज उसकी नकल भी नहीं चल रही। आज 5000 का नोट नकली चलेगा या 1000 का चलेगा। जो करेंसी चल रही है उसकी नकल मार्केट में होगी। तो साबित हुआ कि नकल उसकी होती है जिसकी असल हो। यह कहना कि ये 2 नंबर है या आज सिलसिला 2 नंबर है, यह कहना इस बात की दलील है कि 1 नंबर मौजूद है, 1 नंबर है। और ये अपनी अपनी नजर है, अपनी अपनी ये पहुंच है कि जो 2 नंबर है उन्हें जमाना 2 नंबर लगता है, और जो खुद सच्चे हैं उन्हें जमाना भी सच्चा लगता है। जो खुद अच्छे हैं उन्हें जमाना भी अच्छा लगता है। और दूसरे नंबर पर मुक्तदर सामीन हजरात, ये कहकर भी कि अल्लाह के जो बंदे हैं वो क्या कर सकते हैं, मैं सिर्फ इतनी बात छोटी सी अर्ज करने लगा हूं। काश ये बात बंदा समझ जाए कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम की सारी मखलूकात है, और अल्लाह की सारी मखलूकात में एक शैतान भी है। और शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने कितना इल्म दिया है, कितना इख्तियार दिया है कि हम नमाज पढ़ते हैं तो शैतान को पता चल जाता है। तहज्जुद पढ़ने लगता है बंदा तो शैतान को इल्म हो जाता है कि ये बंदा अब नमाज पढ़ने लगा है, ये बंदा नेकी करने लगा है, ये बंदा फलां नेक काम करने लगा है। एक शैतान है, पूरा जहान है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान नहीं, अफगानिस्तान नहीं, कहां कहां इंसान बस रहे हैं। और जो इंसान अच्छाई का इरादा करे शैतान को पता होता है। एक शैतान है इब्लीस, उसको पता है कि पाकिस्तान में फलां बंदा नमाज पढ़ने का इरादा रखता है। अब कितने इंसान हैं, कितने इरादे हैं, कितने लोग हैं, लेकिन एक शैतान को इल्म है। एक शैतान को कितना अल्लाह ने ये इल्म का एक जाविया दिया है। और एक इल्म की क्या हैसियत है शैतान की कि एक होने के बावजूद पूरी दुनिया के इंसानों के दिल के इरादे जानता है और दिल के इरादे की खबर रखता है। अब सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ इरादे ही नहीं जानता, फिर रोकता भी है, टोकता भी है, कोशिश भी करता है। अब आस्थान आलिया ढोडा शरीफ पर आने वालों, मुझे इस सवाल का जवाब दो कि एक शैतान जो अल्लाह का दुश्मन है उसको अल्लाह तबारक व तआला ने कितना इल्म दिया है कि मेरा भी पता है, आपका भी पता है, हर इंसान की नेकी के इरादे का पता है। अल्लाह का दुश्मन है। सोचने वाली बात है, जब दुश्मन को इतना दिया है तो प्यारों को कितना दिया होगा। शैतान इंसान का दुश्मन है। समझने वाली बात है कि शैतान को इल्म है कि फलां बंदा डोडे शरीफ जा रहा है, फलां बंदा नमाज पढ़ने लगा है, फलां बंदा नेकी करने लगा है। दिल के इरादे को शैतान अगर जाने तो यह इल्म किसने दिया है, यह ताकत किसने दी है, यह मोहलत किसने दी है? वही जात है रब्बुल आलमीन की। तो सोचने वाली बात है, वो रब जो अपने दुश्मन को इतनी ताकत दे रहा है, इल्म दे रहा है, इख्तियार दे रहा है, अपने महबूबों को कितना दिया होगा, अपने प्यारों को कितना उसने दिया होगा। ये समझने वाली बात है अल्लाह। लेकिन बदबख्ती कितनी है, सोचिए कि बंदा शैतान के इल्म का इकरार करे और शैतान के इल्म के बारे में उसका इनकार ना हो और कहे कि बाकी शैतान के पास ये इल्म है। तो सोचने वाली बात है कि शर्म करनी चाहिए कि रब के दुश्मन का इल्म तो माने, शैतान का इल्म तो माने, नबी वली के बारे में उसे वसवसा आए। नबी वली के बारे में जब बात की जाए
तो फिर आगे करता नजर आए कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। उस एतबार से मुक्तदर सामीन हज़रात, ये अपनी अपनी किस्मत की बात है कि अगर मानता है तो शैतान को भी मानता है, अगर नहीं मानता तो अल्लाह के महबूबों को भी नहीं मानता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो रास्ता अता फरमाया है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो अल्लाह के महबूबों का रास्ता है। मैं सिर्फ इतनी एक जहद की तरफ इशारा करना चाहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मन शैतान की जो ताकत है वो क्या है कि दुश्मन की ताकत का आप अंदाजा लगाएं कि इमाम फखरुद्दीन राजी को आखिरी वक्त में वो 300 दलीलें देने के बावजूद वो रोकता है, टोकता है, क्योंकि शैतान को ताकत दी गई है। लेकिन रब के दोस्त की कितनी ताकत है कि हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह की जाते गिरामी कितने 100 मील दूर हैं और वजू कर रहे हैं, और वजू का पानी अभी चेहरे पर नहीं मारा, और वही वजू का पानी आपने हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी की तरफ फेंका और फेंक के फरमाया, इस मरदूद को क्यों नहीं कहता कि मैं बगैर दलील के अपने रब को मानता हूं। कितने दूर थे, कैसे इल्म हुआ, कैसे देखा। दुश्मन अपनी ताकत दिखा रहा है, वार कर रहा है, लेकिन रब के दोस्त की ताकत देखो, कितनी दूर से रब के दोस्त की ताकत पहुंच रही है। अल्लाह के वली ने जब पानी का छींटा मारा, हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी के चेहरे पे पड़ा, आवाज आई, तो इमाम साहब ने फरमाया, ओ मरदूद, मैं तुझे बगैर दलील के ये कहना चाहता हूं, मैं अपने रब को बगैर दलील के मानता हूं। अब दुश्मन की ताकत, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं, दुश्मन की ताकत और महबूब की ताकत कितनी है, अल्लाह के प्यारे की कितनी। अल्लाह हजरत शेर रब्बानी शरतपुर शरीफ वाली सरकार, अल्लाह अकबर जल्ला शानहू, बड़े सगीर के अंदर 3 हस्तियों को आला हजरत कहा गया है। सबसे पहली मशहूर हस्ती जिन्हें आज भी आला हजरत कहा जाता है वो आला हजरत बरेली शरीफ के ताजदार है। दूसरा आला हजरत कहा गया है शरतपुर शरीफ के ताजदार को। तीसरा आला हजरत कहा गया है ताजादे घोलड़ा पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को। हजरत मियां शेर रब्बानी शरतपुर शरीफ वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की जाते गिरामी, आप फजर की नमाज के बाद अपने हुजरे में बैठे वज़ाइफ पढ़ रहे हैं। एक बाहर से चूड़ा सफाई कर रहा है, और जब सफाई कर रहा है थक गया, तो थक जाने के बाद उसने क्या किया कि थोड़ी देर सस्ताने के लिए दरवाजे के साथ टेक लगाई। जब टेक लगाई तो उसके बाद आवाज पैदा हुई, तो मियां साहब ने फरमाया, कौन है? तो वो बेचारा डर गया और डर के कहने लगा कि जी मैं फलां चूड़ा हूं, मैं फलां चूड़ा हूं। तो फरमाया क्या हुआ है? अजी थक गया तो अड्डे बूहे नाल टेक लाई, थक गया हूं तो अड्डे बूहे नाल टेक लाइए। मियां शेर रब्बानी शरतपुर शरीफ वाली सरकार, आपने जब ये सुना ना, और ये बाज मौके ऐसे होते हैं कि अल्लाह के वलियों, बंदा कोई और बोल रहा होता है और अल्लाह का वली कहां सोच रहा होता है। हजरत अल्लाह अकबर जल्ला ईदगाह शरीफ के ताजदार हाफिज अब्दुल करीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की जाते गिरामी, आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में जाते जाते देखा जैसे रेडियो वाले आवाज देते हैं, तो एक बंदे के पास ना बड़े संगतरे अच्छे थे, तो आवाज दे रहा था, अच्छे संगतरे, अच्छे संगतरे, अच्छे संगतरे। तो हाफिज साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की जाते गिरामी वजद में आ गए और अल्लाह अल्लाह कहने लगे, अल्लाह अल्लाह कहने लगे। अल्लाह अकबर। मुरीदों ने अर्ज की, हुजूर ये तो रेडी वाला एक सिर्फ बोली दे रहा है, अच्छे संगतरे, यानी बेचने के लिए संगतरों को कह रहा है कि अच्छे संगतरे। तो आप जोश में कहने लगे, ओए तुम्हें नहीं पता चल रहा, ये इतना बड़ा पैगाम दे रहा है, अच्छे संगतरे।
तरे तो बेच रहा है, साथ पैगाम भी दे रहा है, अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे, कि जो अच्छों के संग लग जाता है वो तर जाता है। आज हजारों लोग ये जो बैठे नजर आ रहे हैं, दाढ़ियां हैं, इमामे हैं, हुजूर की सुन्नत का नूर है, उनके दिल की आवाज आ रही है, मैं कुर्बान जाऊं ठोडे वालों, अच्छे संग तरे। आज अल कासिम ट्रस्ट ये आवाज दे रहा है लोगों, अच्छे संग तरे, कूनू मा सादिकीन, कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। और जो अच्छे के संग लड़ जाता है वो तर जाता है, इस जहां में भी तरता है, अगले जहां में भी तरता है। तो वो आवाज मियां साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की जाते ग्रामी, वो आपने पूछा भाई कौन है, कहने लगा जी चूड़ा हूं, चूड़ा हूं। तो फरमाया हुआ क्या है, थक गया तो थोड़े बूहे नाल टेक लाई। ये जो टेक का लफ्ज था मियां साहब ने सुना, तो अड्डे बूहे नाल टेक लाई है। आप वजद में आके उसी जगह से खड़े हुए और खड़े होके आपने फरमाया, वो फरमाया शेर मोहम्मद दे बूहे नाल टेक लाइया, वो अजे चूड़े दा चूड़ा ही है। जब यह जबान से कहा तो गैर मुस्लिम था, उसकी जुबान पे कलमा जारी हो गया। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु। तो 10 मिनट तक कलमे के वजद में जिक्र जारी रहा, कलमा पढ़ता रहा। आपने उसे उठाया, उठा के फरमाया क्या हुई, क्यों यही अर्ज कितनी मजा आ गया तो बूहे ना टेक लाई। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। मैं सिर्फ समझाना यह चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी दरगाह है, बड़े सगीर का ये वो आस्ताना है। लाखों लोगों की आसें सिराते मुस्तकीम के हवाला से जिस आस्ताने पर लगी हुई हैं, ये वो आस्ताना है। और मैं इस एतबार से ये बात भी आपके सामने मोहब्बत से रखना चाहूंगा, अल्लाह अकबर जल्ला शानु। सिर्फ इतनी बात सिर्फ समझाने के लिए ये मैंने बात की है कि अगर दुश्मन को ताकत है तो वली की कितनी है, बस इतनी बात समझ लो। बहुतियां गल्लां च फायदा कोई नहीं, अस नेड़ियों गल मकाउणी है, वरशामियां गल्लों करिए जिहड़ी अगां भी कम आउणी। कि अगर रब अपने दुश्मन को देता है तो अपने प्यारे, आज तो ये बदबख्त लोग हैं जो नबियों के बारे में इंची टेप लेकर तोलते हैं, बोलते हैं, नापते हैं। अब देखिए रब तबारक व तआला ने तो हर इंसान के लिए फरमाया इन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, फरमाया हमने तुम्हें इतनी नेमतें दी तुम गिन नहीं सकते। कितनी नेमतें दी हैं, मुझे दी, तुझे दी, ऐरे को दी, गैरे को दी, नत्थु को दी, खैरे को दी, फलां को दी, फलां को दी। फरमाया हमने तुम्हें इतनी नेमतें दी तुम गिन नहीं सकते कितनी तुम्हें नेमतें दी हैं। तो समझने वाली बात है, एक छोटा सा अगर बंदा इस जाविये पे गौर करे कि रब फरमा रहा है जो तुम्हें दी है तो गिन नहीं सकते, जो महबूबों को दिया होगा वो गिन लोगे क्या? अपने महबूबों को हमने क्या दिया है, अपने प्यारों को हमने क्या दिया है। और फिर मैं यहां पर यह बात भी मोहब्बत से अर्ज करना चाहूंगा, अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु, कि अगर अल्लाह के महबूबों की ये अजमतें ताकतें वलियों की हैं तो फिर नबियों की ताकतें कितनी होंगी। और फिर नबियों की अगर ये ताकतें हैं तो इमामुल अंबिया का क्या मकाम होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या मकाम दिया होगा, क्या मर्तबा दिया होगा। ये बोलने से पहले बंदा सोचता नहीं कि किस साथ के बारे में एक टेप ले रहा है
और ये बोल रहा है कि इतना दिया है, इतना दिया है। न होती ज़मीन, न होता फलक भी, न जिन्नो बशर, न हूर मलक भी, खलीलो कलीमो सफ़ी भी न होते, वली भी न होते, नबी भी न होते, न तौरात होती, न इंजिल होती, न दुनिया में फौजे अबाबिल होती, न कुरान आता, न तौहीद होती, न बख्शिश की उम्मीद होती, न लोहो कलम, न ये चांद तारे, न जन्नत, न दोज़ख, न दरिया दहारे, जहां में किसी शय का साया ना होता जो रब ने मोहम्मद बनाया ना। नारे तकबीर, खड़े होकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें। वाह, क्या अजमत, क्या शान, क्या मकाम और क्या मर्तबा है। यह है निस्बत की बात। अच्छे संग तरे कैसी हस्तियों की ज़ियारतें हो रही हैं, कैसी हस्तियां जिन्हें लोग देखने के लिए तरसते हैं। वो हस्ती अल्लाह ने जिन्हें मकाम और मर्तबा इतना दिया है, और रब तबारक व तआला जल्ल महदुल करीम ने जिन्हें वो शान दी है कि पूरी दुनिया अहले सुन्नत में, जब अहले सुन्नत की निगाहें उठती हैं किसी इल्मी शख्सियत की तरफ, तो चाहे अपना हो चाहे बेगाना हो, सबकी नजरें जिस हस्ती की तरफ जाती हैं उसे कंजुल उलमा कहा जाता है। अल्लाह कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत तशरीफ फरमा हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह हम उनके मलफूजात आलिया से अपने सीनों को जरूर इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुनव्वर करेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आपके सामने सिर्फ ये बात रख रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला के जो दुश्मन हैं उनके पास भी ताकतें हैं, लेकिन अल्लाह वालों की जो ताकतें हैं उनका अंदाजा कोई नहीं कर सकता कि अल्लाह के बंदों की अजमतें क्या हैं, ताकतें क्या हैं, मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। मुक़्तदर सामीन हजरात, इस एतबार से मैं इस आस्ताना अलिया डोडा शरीफ पर यह मोहब्बत से भी अर्ज करना चाहूंगा कि याद रखो, ये डोडा शरीफ वो आस्ताना है कि सारे बुजुर्गों की तारीख पढ़ो, सारे बुजुर्गों की हालात जिंदगी पढ़ो, तो एक चीज जो बड़ी नुमाया नजर आती है वो ये नजर आती है कि डोडा शरीफ के जितने बुजुर्ग हैं उन्होंने हमेशा अकीदे की सरहदों पे पहरा दिया है। अकीदे के मामले में आस्ताना अलिया डोडा शरीफ से आज तक कोई पिलपलापन नजर नहीं आता। पीछे जितने बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लाह अकबर, तमाम बुजुर्गों को पढ़ के देख लीजिए कि नजरिए के मामले में न खारजियत, न राफजियत, न तफसीलियत, कोई ऐसा सिस्टम अल्लाह के फजल से इस आस्ताने पे यूं नजर नहीं आता। और बुजुर्गान दीन ने कभी किसी ऐसे बंदे की सपोर्ट नहीं की जो ऐसे नजरिए का हामिल बंदा है। इस एतबार से हम मुक़्तदर सामीन हजरात, ये पैगाम मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप जहां जहां से भी तशरीफ लाए हैं, जहां जहां से भी आपका ताल्लुक है, आस्ताना अलिया डोडा शरीफ का अगर नमक खाते हो तो ये दिल पर बात लिख लो कि बद अकीदा से दोस्ती नहीं हो सकती, बद अकीदा से यारी नहीं लग सकती, और जिसका अकीदा सही है वही शाह साहब हैं, वही सैयद साहब हैं, वही सारे साहब हैं, और जिसका अकीदा सही नहीं वो कोई साहब नहीं। ये सारे साहब उस वजह से है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतों की वजह से, हुजूर की निस्बत का तकद्दुस ये साहब बनाता है, और अगर हुजूर की निस्बत का तकद्दुस नहीं तो इस एतबार से मुक़्तदर सामीन हजरात, वो आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात ग्रामी ने लिखा है ना, आला, आज बहुत सारे लोगों को ना आला हजरत से भी थोड़ा सा, कई लोगों को दर्द इसलिए पड़ता है, दर्द इसलिए पड़ता है आला हजरत की वजह से कि अब हम ख्वाहिशात पे हम चलने लगे हैं, तो फिर दर्द पड़ता है। याद रखो, मैं इस अजीम आस्ताने पर बुजुर्गों की मौजूदगी में ये कहना चाहता हूं, अगर तुम बचना चाहते हो तो एक हस्ती है इमाम अहमद रजा,
उस छतरी के नीचे आ जाओ। खुदा की कसम हमने देखा है जो आला हजरत से फिरा है, या राफजियत के जरासीम आए हैं, या खारजियत के जरासीम आए हैं, या तफसीलियत के जरासीम आए हैं, और जिसके सीने पे इमाम अहमद रजा का नाम लिखा है वो बिल्कुल सीधा चलता है। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैहि की जात ग्रामी, और जिन्हें दर्द पड़ता उन्हें दर्द पड़ता ही है, उसका इलाज कोई नहीं। लेकिन मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं और बुजुर्गों की मौजूदगी में भी कहना चाहता हूं, आला हजरत को वही आला मानता है जिसकी मां भी आला है, बाप भी आला है, जिसकी असल भी आला है, जिसकी नस्ल भी आला है। वो इमाम अहमद रजा एक नाम, एक तारीख, एक हकीकत, एक सदाकत, नाकाबिल तरदीद सच्चाई, आफाकियत से अबारत, मोहसिन मिल्लत इस्लामिया, नामवर फकीह, अजीमुल मर्तबत मुहद्दिस, जलीलुल कदर आलिम दीन, जिंदगी की खुदा कुशाई करने वाले मुदब्बर, रफीउल मर्तबत मुफस्सिर कुरान, सय्यदना अबू हनीफा के फिक्र और तदब्बुर की पहचान बनकर उभरने वाला, रजुल रशीद, चटाई पर बैठकर दिलों पर हुकूमत करने वाला बेताज बादशाह, वक़्त का रूमी, वक़्त का राजी, वक़्त का ग़ज़ाली, वक़्त का जामी, इश्क़ हजूर की जलवागरी से मुज़य्यन मर्द कामिल, और वो इमाम अहमद रजा नात कोई के मैदान में हजरत हस्सान उक़ाब की रवायात जिंदा करने वाला, वो आशिक़ रसूल, कादनियत, खारजियत, राफजियत सब के लिए सैफ़े बुरहानी, गुस्ताखान रसूल के कसरे बातिल को अपने नारे लाहौती से जमीन बोझ करने वाला, वो फकीह यगाना, वो इमाम अहमद रजा खान, वो इमाम अहमद रजा। तुम मुर्शिद वाले बैठे हो, दरबार सामने नजर आ रहा है, अल्लाह अकबर, जो निस्बत जहां जहां भी है, तसव्वुर करो मेरे इमाम के मुर्शिद आले रसूल मार हरवी, जो वक़्त के खुद कुतुब और गौस थे, वो खुद फरमाते हैं, खुदा ने क़यामत के दिन अगर मुझसे पूछा आले रसूल मार हरवी मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं अर्ज करूंगा या अल्लाह अहमद रजा लाया। वो इमाम आले सुन्नत, अल्लाह अकबर जल्ला शानुम। तो इस एतबार से मुक्तदर सामी नजरात, बस आला हजरत पे आंखें बंद कर लो। मैं ये आस्ताने से खादिम होने की हसीयत से, उलमा का खादिम होने की हसीयत से हाथ बांध के कहता हूं, बस आला हजरत, बस बस बस। अगर बचना चाहते हो तो, अगर फितनों से बचना चाहते हो, एक ही हस्ती है इमाम अहमद रजा। अल्लाह अकबर जल्ला शानु। तो मुक्तदर सामीन हजरात, इस एतबार से मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं। ये थोड़े दिन पहले एक बंदे ने ये बयान किया है, पता नहीं ना क्या तकलीफ होती है या क्या होता है, कि अगर जी सैयद ज्यादा बद अकीदा भी हो जाए तो फिर भी अदब जरूरी है। याद रखें, ये कोई जज्बाती बात नहीं, अदब और एहतराम निस्बत की वजह से है। तो निस्बत, नसब जो चीज खत्म करती है वो कुफर है। कुफर जब आता है, नसब की बरकत खत्म हो जाती है, बरकत खत्म हो जाती है। और नसब तब कायम रहता है, निस्बत तब कायम रहती है, फजीलत जब निस्बत कायम रहे। कुफर आया है, बदअकीदगी आई है, तो उसने आके निस्बत को खत्म किया है। तो जिस निस्बत की वजह से अदब था वो तो खत्म हो गई, वो तो जाया हो गई। अब एहतराम और अदब नहीं, अदब और एहतराम सिर्फ निस्बत की वजह से, अकीदे की वजह से। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा और गुफ्तगू को समेटना चाहता हूं। इस एतबार से ये सादा लफ्जों में कहना चाहता हूं, इसका मतलब है कि कोई शाना माज़अल्लाह मरज़ई हो जाए, मरज़ई हो जाए तो फिर क्या कहोगे? मरज़ई हो गया, खत्म नबूवत का मुनकर हो गया, जी शाह जी तो है ना, फिर क्या कहोगे? शाह जी वही है जिनका अकीदा सही है। बस यही बात है। अगर अकीदा सही नहीं, अगर बदअकीदगी आ गई है, रफजियत है, खारजियत है, मिर्ज़इयत है,
तो फिर शाह नहीं। बेशक ये ना समझना कि वैसी साहब कुछ जज्बाती बात कर रहे हैं। मेरी क़यादत बैठी है, उलमा बैठे हैं, और दुनिया इस्लाम की वो ताजदार हस्ती, इल्मी शख्सियत जिसे कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जलाली कहते हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। आप तशरीफ फरमा है किबला शाह जी वो हैं जिनका अकीदा सही है। अगर आप तईद फरमाते हैं तो हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, एक मर्तबा और कहो या रसूल अल्लाह। हमारी निस्बत हुजूर से है, हमारा सब कुछ हुजूर के साथ है, और हुजूर से जिसकी निस्बत है वो हमारा है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। और जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं। नबी पाक की निस्बतों का हया करने वाला उसका हया है, और अकीदे अहले सुन्नत पर जो मजबूत है वही उसी का अदब है, उसी का एहतराम है। तो मुक़्तदर सामीन हजरात, मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करना चाहता हूं, लेकिन उस हस्ती को दावत देने से पहले और वो तशरीफ लाएं, इस अंदाज से खत्म नबुव्वत का नारा लगाएं जिस हस्ती ने हर मैदान में नबी की इज्जत पे पहरा दिया, हुजूर के अकीदे खत्म नबुव्वत पे पहरा दिया, और जिस हस्ती ने हर मैदान में अहले सुन्नत की रखवाली की, अहले सुन्नत की क़यादत की, वो हस्ती तशरीफ फरमा होने लगी है। लेकिन एक मर्तबा ऐसे अंदाज में हाथ उठा के ताजदारे खत्म नबुव्वत का हमने नारा लगाना है। अल्लाह अकबर जल्ला शानु। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर जल्ला शानु। ऐसे नारा बड़ी मोहब्बत से लगा है। अल्लाह अकबर जल्ला शानु। चंद सेकंड बाकी हैं तो नारा ऐसे होना चाहिए, और मैं ये बड़ी मोहब्बत से अर्ज कर रहा हूं। ये जो आप हाथ उठाते हो ना खत्म नबुव्वत के लिए, खत्म नबुव्वत के लिए आपके जो हाथ उठते हैं, बड़ी मोहब्बत से अर्ज कर रहा हूं। मदीने वाले गुंबद खजरा में खुश होते, सुभान अल्लाह, हुजूर खुश होते। अल्लाह अकबर। चूंकि हम दावों के कायल नहीं, और ना हम ऐसे दावे करना चाहते हैं, और ना ये फिक्र आला हजरत है, ना ये फिक्र दाता गंज बख्श अली हजवेरी है, ना हमारे औलिया का तरीका है वे हाथ चुको तो उन्होंने ज़ियारत करा दी है। ये कोई फिक्र नहीं, और ना ये कोई ऐसा सिस्टम है, और ना ऐसी कोई बातें करनी चाहिए। आगे थोड़े कट्टे खुले, आगे थोड़े मामलात हैं, तो इसलिए ये नहीं। अल्लाह अकबर। हुजूर कोई हमारे मोहताज है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ना ऐसी होनी चाहिए। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु। लेकिन ये बात जरूर है कि जो हुजूर की इज्जत पे पहरा देने के लिए खड़ा होता है उसकी कंड खाली नहीं होती, उसकी पुष्ट खाली नहीं होती। ये बड़े बड़े औलिया कह गए हैं, तो इसलिए खत्म नबुव्वत का नारा इस अंदाज में लगाना है। अल्लाह अकबर। और इस आस्ताने पे मैं मोहब्बत से कह रहा हूं, ये नबी पाक की मोहब्बत, हुजूर की खत्म नबुव्वत के लिए और सरकार के इश्क में वाराफगी के साथ जो बंदा हाथ उठाता है हुजूर की इज्जत के लिए सही अकीदा होकर, उसे मरते दम तक कभी फालज नहीं होगा। सरकार की इज्जत का सदका इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसलिए मोहब्बत के साथ ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह। ये थी हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद अवैसी साहब।